So let's get started the class. Here we go now. See, so what did you do today? First of all, you tell me. What date? 11. अरे लिखो ना पहले dated on. Dated on 11 March 2026. That's the very good, nice. So now today we will discuss about English language. So how many days we have completed about tenses? 32 days. 32 days we have completed. Yes, sir. So day to day it will 33 day. Clear? Yes, sir. टेंसेस में हमारा डे 33. ओके, वेरी गुड. हाँ, डे 33 हो जाएंगे ना. चलिए अब देखना है एक एक चीजें और बारीक चीजें से अंडरस्टैंडिंग करना है. जो कि हम लोग बात कर रहे थे कौन से टेंसेस? Past perfect continuous. हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना. Yes. कॉन्टिन्यूअस टेंस. वेरी गुड. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की बात कर रहे थे जिसमें कि वी हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी स्ट्रक्चर? Two structure we have done. We have done past perfect continuous tenses. Two structure. First and second structure we have done. So with the help of first and second structure, what you will do? We do answer. You will do the answer with positive and in negative में हम लोग करेंगे, है ना? एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? आंसर करते हैं. वेरी गुड, दैट्स द क्लियर. अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियोस डे 32 को देख लोगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा. हालांकि आज हम आपको थोड़ा सा कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं. यानी कि पास्ट टाइम में कोई भी काम आपने कंप्लीटली खत्म कर लिया था, ठीक है ना? खत्म कर चुके थे और वो काम पास्ट टाइम में वो काम जारी नहीं था, साथ साथ में क्या था? जारी. और प्लस टाइम बताएगा. वो क्या बताएगा? तीन चीज बताता है. एक काम जारी होने को, दूसरा काम खत्म होने को, तीसरा समय बताएगा कि अगर कोई भी काम अगर आप कर रहे थे तो कितने समय से, कितने घंटों से, कब से, सुबह से, शाम से, 2 दिनों से, 5 दिनों से, 10 साल से, कब से काम करते हुए आ रहे थे भाई बताओ मुझे, ठीक है? वहां पे हम लोग बात करते थे. जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग बात करेंगे जैसे मेरी माँ सुबह से खाना बना रही थी तो माय मदर हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग. मैंने कहा सर 2 घंटों से पढ़ा रहे थे तो सर हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स. फॉर 2 आवर्स, है ना? मैंने कहा मैं आपसे सुबह से बात कर रहा था. I had been talking to you since morning. I had been talking to you since morning, है ना? अरे मैं सुबह से नाच रहा था यार. I had been dancing since morning. I had been dancing since Morning. morning. अच्छा, मैं 1 जनवरी से आपसे बात करते हुए आ रहा था. I had been talking to you since 1st January. Since 1 जनवरी. Since First यानी कि 1 जनवरी से मैं आपसे बातें करते हुए आ रहे हैं. यानी कि इसमें since और for का फेरा था और since और for का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते थे ये हम लोग जान चुके हैं. क्लियर ना? Since use for fixed time और for use for unfixed time. जिसमें हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है वो for का प्रयोग, जिसमें एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए तो since का प्रयोग कर देते हैं. क्लियर? आप देखिएगा तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है. तो सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क देंगे. क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क. वेरी गुड. सो दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम. सो दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. आप देखिएगा यहाँ पे चौथा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं नॉट लगेगा. अच्छा, नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क. वेरी गुड. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम. So this is the third and fourth structure of past perfect tense. So with the help of this structure, what you will do? Sir, we will do ask the question in past time में. We will ask the question. हम लोग तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर से always टाइम हम लोग क्वेश्चन को आस्क करते हैं. क्या करते हैं? क्वेश्चन आस्क करते हैं. एक बन जाता है इंटरोगेटिव में, एक इंटरोगेटिव और दूसरा इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं. क्या भाई क्या आपकी माँ 2 दिनों से खाना बनाते हुए आ रही थी, है ना? क्या वे लोग 2 घंटों से दौड़ रहे थे? क्या वे लोग 2 घंटों से नहीं दौड़ रहे थे?
क्या सर 2 घंटों से पढ़ा रहे थे? क्या मैं आपसे 2 घंटों से या 10 सालों से बातें करते हुए आ रहा था? तो इस प्रकार का सेंटेंसेस जब भी आपको बोलनी है तो यहाँ पे आपको प्रयोग करना है had been के साथ आपको लगा करके बातें करना है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का भी हेल्पिंग वर्ब मेरा यहाँ क्या है? had है। तो had को आगे की ओर ले जाना है। मैंने कहा had you been talking to since morning? had you been talking to me since? क्या आप मुझसे मॉर्निंग से बातें करते हुए आ रहे थे? ठीक है ना? मैंने कहा had you been talking to me since morning? since morning। तो हम लोग एग्जांपल लिखे हैं? Yes, sir। एग्जांपल देखिएगा। तो जब भी हम लोग हिंदी में क्वेश्चंस करते हैं तो क्या से, किससे? क्या से? बट इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब विद द हेल्प ऑफ Helping हेल्पिंग verb। वर्ब की मदद ले लेते हैं। वेरी गुड। देखिएगा मैंने कहा क्या आप सुबह से नाच रहे थे? क्या आप सुबह से नाच रहे थे? हाँ। क्या मेरी माँ 5 घंटों से खाना बना रही थी? ठीक है। क्या मेरी माँ 5 घंटों से खाना बना रही थी? हाँ। क्या सब 2005 ईस्वी से पढ़ाते आ रहे थे? एंड क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा क्या वे लोग जनवरी से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था? क्या वे लोग जनवरी से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था? क्या मेरा भाई शाम से पढ़ रहे थे? कब से? शाम से। हाँ। क्या धोनी 1986 ईस्वी से अपना काम करते हुए आ रहे थे? So everyone, then you can see these all are how many sentences? So these all are past perfect tenses. These all are these all are sentences of past perfect tenses। यानी कि सारे tenses में सारे ये जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है हिंदी में, ये सारे के सारे एक प्रकार का पास्ट की बातें हो रही है और पास्ट में परफेक्ट की बातें हो रही है। और ये बता रहे हैं एक्चुअली कोई भी काम एक्चुअली कब से होते जा रहा था, क्या ऐसा होते जा रहा था, ऐसा हो रहा था। तो मैंने यहाँ लिखा पाला क्या आप सुबह से नाच रहे थे? मैंने पूछा क्या आप सुबह से नाच रहे थे? यार अभी तो मैंने तो पास्ट की बातें पूछ लिया कि क्या आप सुबह से नाच रहे थे, तो मैं क्या बताऊंगा? Had you been dancing कब से? since morning। सुबह से यानी कि किस टाइम है? तो since morning and question mark। Have you been dancing since morning? Have you been dancing since morning। क्या आप सुबह से नाच रहे थे? क्या आप सुबह से नाच रहे थे? अगर हाँ नाच रहे थे तो बोलिए Yes, I had been dancing since morning। वेरी गुड। यस आई हैड बीन डांसिंग सिंस morning। मैं सुबह से नहीं नाच रहा I था। had not been dancing since morning। दैट्स द क्लियर। नाइस। अब देखिए क्या मेरी माँ 5 घंटों से खाना बना रही थी? हमने पूछा आपसे क्या जो मेरी माँ है क्या 5 घंटों से खाना बना रही थी, है ना? तो हैड माय मदर बीन कुकिंग द फूड फॉर 5 days फॉर 5 hours फॉर 5 hours। क्या मेरी माँ सुबह से खाना बना रही थी? तो क्या बोलेंगे? Had my mother हैड मेरी माँ तो माय मदर, हैड माय मदर बीन cooking the food for 5 hours। Very good। 5 hours or question mark or question mark। It is very simple for your English language, then you can definitely you can learn about this way, है ना? Now see, look at here। मैंने कहा I say to you like क्या साल 2005 ईस्वी से पढ़ाते हुए आ रहे हैं? now I'm talking about right now। यानी कि क्या साल 2005 ईस्वी से पढ़ाते हुए आ रहे थे? क्या साल 2005 ईस्वी से पढ़ाते हुए आ रहे थे? You tell me। तो had sir been teaching what? since Since 2005। 2025। क्या सर 2005 ईस्वी से पढ़ाते हुए आ रहे थे, है ना? तो बोलेंगे
had some been teaching since 2005 क्या सर 2005 ईस्वी से पढ़ाते हुए आ रहे थे? अगर सर 2005 ईस्वी से पढ़ाते हुए आ रहे थे तो बोलेंगे Sir had been teaching since 2005. यहाँ बोलेंगे yes sir had been teaching since 2025 ठीक या 540 पर अब देखना है यहाँ पे क्या वे लोग जनवरी के महीना से जनवरी से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था। एक हमने जनवरी का महीना फिक्स कर दिया, जनवरी के महीना Which sir दिया? इट मींस जनवरी क्लियर। Clear sir. तो had they playing the cricket since January, had they playing the cricket Since since January. January clear। Clear sir. वेरी गुड। अगर मैंने कहा क्या वे जनवरी के महीना से क्रिकेट नहीं खेलते हुए आ रहे थे? Had they not been playing the cricket Since since January. January clear। Clear sir. That's the clear। मैंने कहा क्या मेरा भाई शाम से पढ़ रहा था? क्या मेरा भाई शाम से पढ़ रहा था? Now I'm asking to you, had my brother studying since evening since evening you tell me। तो right now I'm asking to you, क्या मेरा भाई शाम से पढ़ रहा था भाई? क्या पढ़ते हुए आ रहा था? तो had my brother studying since evening time। शाम किस इवनिंग है? शाम को इवनिंग है ठीक है वेरी गुड। अब देखिए एक और लास्ट सेंटेंस है, क्या था क्या धोनी 1986 ईस्वी से अपना काम करते हुए आ रहे थे। जो धोनी है महेंद्र सिंह धोनी जो ही इज अ क्रिकेटर एंड वी कैन से आल्सो ही इज अ पॉलिटिशियन एंड ही इज अ ओनर ऑफ होस्टर सो बहुत प्रकार का वो चीज है। तो मैंने कहा क्या धोनी जो है 1986 ईस्वी से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे भाई। तो मैंने कहा had धोनी been playing the cricket अच्छा सॉरी नॉट प्लेइंग द क्रिकेट had धोनी been हाँ अपना काम on work since 1986 had धोनी been working since 1986 क्या धोनी 1986 ईस्वी से अपना काम करते हुए आ रहे थे यार बताओ मुझे क्लियर। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से हमारी सारे के सारे सेंटेंसेस बनेंगे जो कि हर एक सेंटेंसेस आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट है क्लियर नाइस। सो दिस इज दी इट वाज थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर। नाउ आगे देखते हैं आगे देखें आगे देखें। अब इसको नाउ कैन आई रब दिस साइड ओके नाउ Now speak. Sir is cleaning the board. 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 Sir has cleaned the board. Now see, अब जैसे कि मैंने आप as of now you know that already कि जो तीसरा स्ट्रक्चर और चौथा स्ट्रक्चर है अगर इनके आगे क्या लगा दें WH फैमिली इट मीन W और H की फैमिली लगा दिया जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा फिफ्थ और सिक्स्थ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। इसीलिए हम इसको रीरिटर्न नहीं करेंगे इनके आगे सिर्फ WH फैमिली को ऐड कर दिया ये बन गया पांचवा और ये बन गया छठा स्ट्रक्चर क्लियर सर। वो बन गया पांचवा और ये बन गया छठा स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और वी नो दैट ऑलरेडी that with the help of fifth and sixth structure what you will do that we will do ask the question with reason with the help of fifth and sixth structure clear ना हाँ वेरी गुड। यानी कि पांचवा और छठा स्ट्रक्चर से हम लोग जानते हैं अक्सर ऑलवेज टाइम में हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ रीजन पूछते हैं कि भाई क्यों अगर आपका भाई 2 घंटों से अगर क्रिकेट खेल रहा था तो क्यों खेल रहा था। अगर सुबह से आप नाच रहे थे तो कैसे सुबह से नाचते रहे भूखे प्यासे कैसे नाच रहे थे आप ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाते हैं। अब देखते हैं एक दो एग्जांपल लेते हैं एक मोर एग्जांपल और सेंटेंस को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। सी मैंने कहा आप क्यों 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा आप क्यों 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे
कितने घंटों से? 2 घंटों से। 2 घंटे से अगर आप क्रिकेट खेल रहे थे भाई मुझे बताओ क्यों खेल रहे थे आप 2 घंटों से? व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट वाज द प्रपोज, है ना? पर्पस, क्या पर्पस था कि 2 घंटों से आप क्रिकेट खेल रहे थे? देखा नहीं था कभी तो आप क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, लेकिन आज देखा मैंने यार 2 घंटों से क्रिकेट खेलते हुए जा रहे थे आप, है ना? वेरी गुड। आगे मैंने कहा फिर मैं 2 सप्ते से, कितने सप्ते से? 2 सप्ताह से। 2 सप्ते से यानी कि 2 सप्ताहों से, सप्ताह का मतलब वीक्स। 2 सप्ताह से मैं 2 सप्ताहों से गाड़ी चला रहा था। क्या कर रहा था? गाड़ी चला रहा था। कितने सप्ताहों से? 2 सप्ताहों से मैं गाड़ी चला रहा था भाई, ठीक है? अब ध्यान में रखना ये सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस सारे के सारे हमारा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। अच्छा, इसमें रीजन देखो, मैं 2 सप्ताहों से गाड़ी क्यों चला रहा था? क्यों चला रहा था? अगर मैं गाड़ी चला रहा था भाई तो क्यों चला रहा था मुझे बताओ, रीजन पूछना है ना। क्वेश्चन तो कर ले, क्वेश्चन के साथ रीजन भी आना चाहिए। एक तो मैंने कहा आप क्यों 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे बाबू बता मुझे, तो मैं बोलूंगा व्हाई, क्या बोलेंगे? व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यानी कि आप 2 घंटों से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? Why had you been playing the cricket for 2 hours? क्लियर? आप देखना है दूसरा सेंटेंस जो है, कहता मैं 2 सप्ताहों से गाड़ी क्यों चला रहा था, तो मैंने कहा मैं क्यों, तो why had I been क्या कर रहा था? ड्राइविंग अ कार। कितने दिनों से? 2 वीक्स, है ना? 2 weeks 2 weeks और क्वेश्चन मार्क, है ना? Why had I been driving a car for 2 weeks? For 2 weeks. Nice. For 2 weeks में क्यों 2 सप्ताहों से गाड़ी चलाते हुए आ रहा था भाई मुझे बता दो। ठीक, आगे अगर मैं लिखता हूं, मैंने कहा वे लोग कैसे अपने खेतों में वे लोग कैसे अपने खेतों में 10 सालों से काम करते आ रहे थे। नाउ राइट नाउ आई एम आस्किंग टू यू, चल वे लोग कैसे अपने खेतों में 10 सालों से काम करते हुए आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? तो यहाँ पे अगर हमारा सेंटेंस बनेगा तो क्या? How had they been? अपने खेतों में, तो अपने खेतों को क्या बोलेंगे? Field. How had they been working field, यानी कि अपने खेतों को ऑन फील्ड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑन फील्ड। और कितने सालों से? 10 years। ठीक। How had they been working on fields for 10 years? वे लोग कैसे अपने खेतों में 10 सालों से काम करते हुए आ रहे थे, है ना? फिर आगे मैंने कहा तुम क्यों 1190 ईस्वी से तुम क्यों 1190 ईस्वी से अपना, या तुम क्यों 1190 ईस्वी से पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा तुम क्यों 1990 ईस्वी से पढ़ा रहे थे? भाई बताओ, अभी जाकर के तुमने पढ़ाना खत्म किया है, तुम 1990 ईस्वी से पढ़ाते आ रहे थे, क्यों पढ़ा रहे थे? तो क्या बोलेंगे? Why had you been teaching since then? Very good. Why had you been teaching since
Since 11 na? 1190. 1190. Very good. Nice. हाँ चलिए. So this is the third and fourth structure. The fifth and sixth structure we have done. We have completed. Past perfect continuous tense we have completed. So right now third and fourth structure also, and fifth and sixth structure also we have done. And also we have understood all the structure, all the words, all the sentences. So with the help of this way, then you can definitely make the sentence very fastly, So that's why then you will have to remember all these rules, all the concept, all the we can say ideas. Clear now? Yes, sir. Then if you follow this way, definitely then you can speak English language very confidently in front of the people. Clear now? Clear, sir. Now, so that's why every day I suggest to you, please, I insist to you, I request to you, please work at your home. Hard work, not just I'm talking about work. Do hard work at your home. Without hard working, we can't do anything. So that's why then you will have to hard work. You will have to hard work. है ना? So hard work, it is very important for your English language, and other fields we can say also. Clear now? Clear, sir. So one person say that you know that already. Remember there are large number of people who can not afford to meals a day. No one is going to help you because everyone jealous of each other. Everyone jealous of each other. So that's why right now I'm speaking. I'm telling to you, please do your hard work at your home every day. Go at your home, just what I taught you, what I teach every day. So all the pages reopen. Then you will have to open this notebook and then see, look at your notebook and what I taught you. Just remember all the things. Remember in your mind. And now again repeat again and try to make some sentences. Try to speak in English language. Like whatever I taught you, whatever you have understood. So all the things please try to more and more times. If you practice at your home, so definitely I always speak, you know that if you practice at your home, definitely you can speak in English language very confidently in front of the people, in front of someone, in front of the camera, So remember my words and mark my words, note it down and make it a point. No one is going to help you. Who will help you? Only for one person will help you. Another person never you will help you. Only for one person is that always time be ready. Only for helping. Only for one his person who is. Only for teachers. And instead of teacher, never. No one is going to help you. टीचर के बजाय आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला, ध्यान में रख लेना. So remember all the things, all the words what I am speaking right now in this time. If I talk about in my past time, in that time I had no any ideas about English language, about anything we can say. But right now, in front of the camera, in front of you, I can speak English language or not? Yes, sir. Yes, no? Yes, sir. So that's why right now I'm speaking in English language in front of you, and I taught you every day. I teach you. Why? Because of my hard work and because of my patience. Because of my passion and because of my hard work. And we can say also because of my big brothers, because he every day suggests to me good ideas. So right now, so all the things also, like how can I learn? So as a same thing, then you will have to learn. Done now? Done, sir. Very good. Otherwise never who will teach you. कोई आपको नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ाएगा. Also I can't teach you, but just I can help you. I can only for help you. I can't teach you because I am not a teacher. Just I am a helper. Helper it means teach, not I'm teaching. Just I'm helping to you where you are going to study. And that times I came in front of you and then I try to solve this question and try to we can say help this question for how to solve this question. So that's why every day I come in front of you and then I try to remember, then I try to understand it, how you will understand this way. If you follow this way, definitely then you can learn. Clear now? Yes. But it's your responsibility too much.
that go at your home, just do practice while going anything, while doing any work. Every time just practice because it's a language. It's a language or language. We can say language. It means when you will come. So speaking comes by speaking. Learning comes by learning, working comes by working, and reading comes by reading. reading. So reading is a must. Speaking is a must. We can say. Done now. Done, sir. So okay, we have done past perfect continuous tense. So right now, definitely, then you can speak with the help of this picture. Whatever you have done in your past time, man, it means your work is going on, it was going on, and what you have done some works, and like it will talk about times. What time, in what time were you doing something? Okay. So now if I say why had I been driving a car for 2 weeks, it means in हिंदी मैं 2 सप्ताहों से गाड़ी क्यों चला रहा था? मैं 2 सालों से गाड़ी क्यों चला रहा था? मैं आपको 2 घंटों से क्यों पढ़ा रहा हूँ? एक तो प्रेजेंट में why I have been, why not why have I been you teaching you? So teaching you for 2 days, for 2 hours, for 2 hours. मैं आपको 2 घंटे से क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्यों पढ़ा रहा था? तो ये चीजें को आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है. सो आई होप ऑल द थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड नाउ. सो एवरीवन, आपको भी आशा है कि आपको सारे के सारे कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. हमें नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाले हैं. आज जो डे 33 हो गया, कल हम डे 34 लेकर के आने वाले हैं. तो वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन ध्यान में रख लेना है, एक टेंस ओनली फॉर लेफ्ट इन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक लेफ्ट है. यानी कि डे 33, डे 34 और डे 35 में मेरा ऑल टेंसेस वी हैव कंप्लीटेड. यानी कि 35 डेज में सारे के सारे टेंसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो प्लीज कीप वॉचिंग एवरी डे एंड थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.